नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है यंग हल्द्वानी और हमारे साथ 5 यंग आर्टिस्ट मौजूद हैं इस वक्त। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे स्टूडियो में, हमारे छोटे से स्टूडियो में 5 बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट जो कि बहुत छोटे छोटे शहरों से निकले हुए हैं आर्टिस्ट मौजूद हैं। मेरे ठीक दाहिने हाथ में बैठे हैं हर्ष कुमाऊनी हिंदी के कवि हैं, कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, अल्मोड़ा सोमेश्वर के रहने वाले हैं, युवाओं में साहित्यिक सांस्कृतिक बिरादरी में काफी परिचित नाम है। हर्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। और उनके ठीक बगल में है भास्कर भौरियाल जी। भास्कर भौरियाल जी को से भी सारी बिरादरी परिचित है। वीणाई बजाते हैं बहुत सुंदर। उसके अलावा आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं बहुत अच्छे। इसके अलावा जो है अपने पूरे उत्तराखंड के परिवेश को लेकर उन्होंने बहुत बेहतरीन गाने रचे हैं। तो युवा पीढ़ी एक बहुत इस तरह का काम करे तो एक बहुत दुर्लभ बात है आज के उपभोक्तावादी समाज में। तो भास्कर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने जी। और मेरे ठीक सामने बैठे हैं धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, मुनस्यारी के रहने वाले हैं और कला से जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। उनके बगल में बैठे हैं योगेश जी। योगेश जी भी चित्रकार हैं, धारचूला के रहने वाले हैं। आप सब ने अल्मोड़ा कैंपस से शायद पढ़ाई की है और अल्मोड़ा जैसी सांस्कृतिक नगरी में पूरी धमाल एक तरह से मचा के रखा है। आप तमाम लोगों ने, युवा आर्टिस्ट ने एक अच्छा माहौल बना के रखा है। योगेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरे ठीक बाएं हाथ में है नीरज पांगती जी जो कि फोटोग्राफर हैं और आर्टिस्ट हैं। नीरज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आप सब लोग हमारे स्टूडियो में आए हैं। भारतीय भाषा उत्सव जो है वो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय 2 दिन से सेलिब्रेट कर रहा है सुब्रमण्यम भारती जी के जन्म दिवस के मौके पर। तो उसी मौके से आप सब लोगों का यहाँ पर आना हुआ है। रेडियो में एक तो पहले आप लोग सब आकाशवाणी अल्मोड़ा से जुड़े रहे हैं, आप तमाम सारे लोग। तो ये एक सामुदायिक रेडियो के छोटे से केंद्र में आकर आपको कैसा लग रहा है, अगर कोई बताना चाहे? बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मतलब घर का जैसा महसूस हो रहा है। घर का जैसा लग रहा है कि हाँ ये समुदाय का रेडियो है। हाँ सामुदायिक। हाँ जी। और रेडियो में जो होता है मतलब एक बड़ी वो मतलब फॉर्मेलिटी टाइप की होती है, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपको लगा कि कोई औपचारिकता यहाँ पे नहीं है? आके आप लोग पहले से ही बैठ गए थे यहाँ पे। तो अच्छा लग रहा है, एक सपने के पूरे होने जैसा लग रहा है। क्या बात है। हमें भी बहुत अच्छा लगा कि समुदाय को अगर यहाँ पे कंफर्ट फील होता है, आने जाने में कोई डर नहीं है, तो हमें लगेगा कि हाँ हमारे उद्देश्य पूरे हो रहे हैं। तो हर्ष जी के पास आती हूँ। हर्ष जी, क्या सबसे पहले कुमाऊनी कविता से किसी से शुरू करें बातचीत को? बिल्कुल। एक मतलब सिग्नेचर कविता है। दाजू में पहाड़ छू, दाजू में पहाड़ छू, डांस ढूंगे दीवार छू, बाजो सुखी गांठ छू, सैन सैन कशियाला मी तो ठाड़ धाड़ छू, आओ बैठो चाह पियो चिनके खाजा। दाजू में पहाड़ छू, डांस ढूंगे दीवार छू, बाजो सुखी गांठ छू, सैन सैन कशियाला मी तो ठाड़ धाड़ छू, पूस महण हाव छू, जेठ काओ घाम छू, आओ बैठो चाह पियो चिनके खाचा टपुक लियो, देख लियो अब जेले छू, योई मेरे पछाण छू, दाजू मी पहाड़ छू, कह के दगला हिट लियो मेरे सब्बू दगा पटाव छू, कुकुरा मी कुकुरी जानू, सेरू लीजी बाग छू, जैल हाथ में छावनी लागन मी चिरपड़ी बीन छू, मुकु वी कसार छू, द्यारी बोटू शो छू, आंगणो खो छू, मेरे अलग माई छू, मेरे अलग डाड़ छू, दाजू मी पहाड़ छू, दाजू मी पहाड़ छू, तुम कसी बचाला मुकू, जान कशी लुकाला मुकू, यो देखण बात छू, कदिन होली जाओ जाओ, आई तो काई रात छू, रंग बिरंगी भूल जाओ, अब मी फाटी चिथाड़ छू, टूटी मकान में दस्तूर लीजी खिंची अपन रिखाड़ छू, दाजू मी पहाड़ छू, डाश ढूंगे दीवार छू। बहुत ही शानदार कविता। मतलब इतने युवा कवि अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें पहाड़ के, तो वाकई हमें लगता है कि हम उस रॉ में नहीं बह रहे हैं जो पूरा ग्लोबलाइज होती दुनिया में जिस तरह से युवा बह रहा है। तो बहुत शानदार हर्ष जी, बहुत सुंदर कविता। बहुत कम वक्त है तो मुझे लगता है कि कविताएं भी कुछ कुछ हम लोग शामिल कर लें, कुछ बातचीत कर लें। तो भास्कर, आप अपनी कविता शुरू करें। अच्छा। ये इस वाद्य यंत्र का नाम भी आप बताते रहे हमारे लिसनर्स, क्योंकि देख नहीं पाएंगे इसे। जरूर। मैं मतलब ये इसे खंजड़ी कहते हैं या कंजीरा, ये मतलब एक हिसाब से पहाड़ों का ही वाद्य है। नेपाल और ये जो इससे लगे हुए जो कुमाऊं के इलाके हैं वहाँ बजाया जाता है। तो इसको क्या गीला करने की जरूरत होती है पानी से? हाँ, ये पानी से थोड़ी इसकी जो खाल होती है वो हल्की हो जाती है जी। बस ये है इसका। तो हर्ष, आपने कितनी कविताएं अभी तक लिखी हैं? कविताएं बहुत सारी लिख दी हैं। किताब भी कोई प्रकाशित की है? लगभग नहीं, मैं यूट्यूब घराने से हूँ। तो मेरी सारी कविताएं यूट्यूब पे मौजूद है। 90 कविताएं लगभग मेरी यूट्यूब पे। अच्छा, तो आपने ये इस तरह से बोल के गा के
जी उसमें अपने बिल्कुल, डाली हैं, तो बिल्कुल, क्योंकि आपका अंदाज भी बहुत शानदार है, क्योंकि कुमाऊनी पढ़ने के लिए आपको हाव भाव भी बहुत जरूरी चाहिए होते हैं, तो जो कि आपके बहुत शानदार है। अच्छा, तो आप अपना अगर नाम बताना चाहें चैनल का, हर्ष करके। हर्ष काफर पोएट्री। अच्छा, हर्ष काफल पोइट्री। काफर, KAFAR काफर। काफर, ओके। तो आपने खुद को काफिर घोषित किया है क्या? काफर 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 कुमाऊनी वर्ड है जी। जिसका मतलब होता है जो मोनोटोनिक है, जो मतलब अपने सुरों में चल रहा है। अच्छा, उसको काफर हाँ, कहते हैं। हाँ। अच्छा, जैसे कहते हैं कफरी गो ना। कफरी गो। हाँ, ओके। तो वही है। एक कवि भी कफरी रखा रहता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो हर्ष, कहाँ से इतना मिला ये सब, अंदर बीज मौजूद थे, कि ऐसा माहौल मिला पढ़ने लिखने का, या कैसे? अब पढ़ने लिखने का माहौल तो बचपन से ही था घर पे। मेरे भाई साहब भी मतलब लिखते थे कविताएं, नाम कहानियां। उनका बताते चलें। भगवती प्रसाद जोशी। जी। हाँ, तो उनका अनुसरण करते करते सब आता गया। फिर वो अलग दिशाओं में निकल गए, मैं उसी दिशा में रह गया। वो क्या तो करते हैं? वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। अच्छा, तो आप फिर अल्मोड़ा आए पढ़ने के लिए? नहीं, मैं इंजीनियरिंग की हुई है, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग से यहाँ पंजाब से, संत लोंगवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद 5 साल नौकरी की। अच्छा। हाँ, उसके बाद 5 साल नौकरी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, यहीं हरिद्वार में। जी। उसके बाद से फिर मैं साहित्य की तरफ मुड़ गया। तो अभी क्या पूरी तरह से साहित्य सेवा चल हाँ रही जी, है? तो बिल्कुल, पेट कैसे भर रहा है, पेट कैसे पाल रहे हैं? पेट साहित्य से भर जाता है पेट। अच्छा, यूट्यूब से मतलब छोटी मोटी कमाई अपनी है? बिल्कुल बिल्कुल। कितने सब्सक्राइबर हैं आपके? अभी तो कमी है सब्सक्राइबर। अच्छा। धीरे धीरे बढ़ जी, जाएंगे। तो मतलब ये है कि यूट्यूब घराने को ही फलाना फुलाना है? नहीं, बाकी भी है, गीत वगैरह लिखते हैं, कहानी वगैरह लिखते हैं। अच्छा, गीत भी आप लिख रहे हैं? प्ले लिखते हैं। हाँ। क्योंकि गीत एक बहुत ही मिसिंग है, मुझे लगता है कि उत्तराखंड में जिस तरह के गाने बन रहे हैं, जी। हम उनको क्यों टोके, हम उसके पैरेलल एक दुनिया तो खड़ी करें गीतों की। बिल्कुल। तो गीत कम लिखे जा रहे हैं, अगर अच्छे गीत हम देंगे तो फिर उस तरह के गाने, मुंबईया गाने शायद साइड उनको करना पड़ेगा फिर। जी, बिल्कुल। तो अच्छी बात है कि आप गाने भी लिख रहे हैं। अगर कोई गाना होगा तो आपसे गवाएंगे। अभी भास्कर, आप शुरू करें। अच्छा, हाँ, तो ये भी याद आ रहा है, कल यहाँ भी सुनाया था मैंने, वही कि जाड़ों का मौसम है, तो यून के ऊपर लिखा था मैंने। हाँ। कि पहाड़ों में जाड़ा किस तरह का होता है। जी। ये है, मैंने रसूल हमादतवा की किताब पढ़ी थी, मेरा दागिस्तान, मुझे बहुत अच्छी लगी, बड़ा प्रभावित था मैं उससे। तो उन्होंने जिस तरह से उसमें बताया कि जो है, जो बर्फीला मौसम होता है वो किसी भी पहाड़ में जो है सबसे सुखद माना जाता है। जैसे आप देखो कि मैदानों में जो वसंत होता है वो कहा जाता है कि ऋतुराज है, लेकिन पहाड़ों में जो है यून को सबसे मतलब उसमें रोचकता भी होती है, उसमें हंसी खुशी बहुत चीज़ें हैं, उसमें एक अलग रूप उसमें आपको दिखता है। तो जरा न कहते हुए सुनाता हूँ मैं कि मानवीकरण में किया है कि ह्यून जो है एक यानी कि शिशिर जो ऋतु है वो एक वृद्धि के रूप में आगमन कर रहा है पहाड़ों में, हमारे दिल्ली को नवाते हुए आ रहा है और कह रहा है कि 2-4 दिन का पाहुन रहूंगा, फिर चले जाऊंगा यहाँ से झोला उठा के। क्या बात इस तरह से। जी, बिल्कुल। यूनी बुढ़े गोरे जा ढाटे की सुकील कमाव ढकी बहू की माझा बुग्याट जगाओ खुना शाग घडेरी राटा चुपड़ी घ्योवे की यूनी बुढ़े गोरे जा ढाटे की सुकील कमाव ढकी बहू की माझा बुग्याट जगाओ खुना शाग घडेरी राटा चुपड़ी घ्योवे की द्वितीन महण को बासरू लो कुणा पैजू लो घर की दे न्यावे की यूनी बुढ़े गोरे जा ढाटे की सुकील कमाव ढकी बहू की। एक मुखड़ा सुनाया, इसके अंतरे भी हैं। बिल्कुल, एक अंतरा आप सुनाइए। आहा यून की ऊण बे पहली सुनो धै क्या जुगुत कैसी घर की गुशैन, यानी कि यून के आने से पहले हमारे माँ बहनें क्या युक्ति करती हैं। जो पहाड़ में रहा है उससे पता होगा। लकड़ा, हाँ, बयो लगा रखनी है। बयो, और वो गैजू भी इसीलिए काटा जाता है कि ताकि उसमें जब सूखी मतलब हरी घास ना मिले, बर्फ से ढक जाए तो वो उसको खिलाया जाए। और मूर यानी कि मुए की और ककड़ी की बढ़िया बनाई जाती है ताकि वो जब सब्जी ना हो तब उसको खिलाया जाए। और घाम में लाल मिर्ची सुखाई जाती है, लाल खुशे। क्या बात है। आहा यून की ऊण बे पहली सुनो धै क्या जुगुत कैसी घर की गुशेणी गाजो लूट गाजो 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 लूट पौशे पौशी बेरे लाकाड़े की खयो टाचे टूचे सुधेनी मूर्खा काड़े की बड़ी बने बेरे घाम सुकू झियो लाल खुशेणी यून की ऊण बे पहली सुनो धै क्या जुगुत कैसे घर की गुशेणी।
बहुत बढ़िया, प्रेम। बहुत बढ़िया। आपके तो गाने में अगर इतना परिवेश की चीजें इतनी सुंदर लई में अगर अच्छा इसके जो गाने की जो धुन है हाँ। वो क्या किसी कुछ हमारे पुराने किसी ये हमारे जो वही लोकगीत होते हैं उन्हीं की धुनें है, ये पारंपरिक धुनें हुई। आप देखोगे तो पारंपरिक एक धुनें अवधि हैं। धुन है, वैसे आप देखोगे इस पे आपने एक ये बजरंग बाण भी आपने सुना होगा कि बाले समय रवि भक्षी लियो तब तीना हो लोक भयो अंधियार। छोटा छोटा जो हर कोई गुनगुना सके ऐसी धुनें होनी चाहिए। तो आपने इन धुनों पर भी काम किया, तभी इतनी अच्छी धुन इसकी बनाई है। मतलब कि सोचा तो होगा मस्तिष्क कि में हुए हो बचपन से। हाँ, कई बिल्कुल चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। तो भास्कर अभी विस्तार से बात करेंगे, तो धर्मेंद्र जी के पास में आती हूँ। धर्मेंद्र जी, आप बताइए कि आपकी जो पेंटिंग्स हैं, मैंने देखी नहीं है, मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ, बात करने के लिए तो हम आ गए हैं। हाँ। तो किस तरह की पेंटिंग्स आप बनाते हैं? उत्तराखंड झलकता है उसमें, हमारे जो श्रम हाँ, है, हमारी जो महिलाओं का श्रम हाँ, है। उत्तराखंड के परिवेश पे ही सारी पेंटिंगें होती हैं मेरे बेसिकली। और मैं जहाँ से आता हूँ, मतलब पेंटिंग क्या कहूँ, एक आर्टिस्ट के तौर पे मैं खुद को मानता हूँ कि मैं कभी कुछ मन करता है, कभी कुछ करता है मन करता है। पेंटिंग भी वैसे आई कि हमारे जो ग्राम्य जीवन होते हैं, जो हम मुनस्यारी में देखते हैं, जो भी आप यहाँ पे एग्जीबिशन में हमने लगाई है पेंटिंग है, सारी पेंटिंग उसी टाइप की है। धीरे धीरे मैंने उसके बाद से एक वक्त ऐसा है कि हम कीड़ा जड़ी ढूंढने के लिए जाते हैं। अच्छा। तो वो 4,000-5,000 मीटर के ऊपर हमारे टेंट लगे होते हैं, तो 1-1.5 महीने हम वहीं पे रहना अच्छा, होता है। टेंट लगा के? हाँ, टेंट लगा के। सीजन होता है पूरा? हाँ। जाड़ों का सीजन में होती है? हाँ, जब बर्फ पिघल रही होती है अप्रैल मई में। अच्छा। तो उस टाइम पे मुझे पोइट्री का ख्याल आया कि मैं कुछ लेके नहीं गया था, ना ब्रश ना कलम वहाँ पे, लेकिन अंदर से बहुत सारी बेचैनियां हो रही थी। तब जाके मैंने उस टाइम से थोड़ा बहुत लिखना भी स्टार्ट किया करके। अच्छा। हाँ। तो कविताएं लिखते हैं आप? हाँ। अच्छा। एक छोटा सा अंश मैं सुनाना बिल्कुल, चाहूंगा जरूर, उसका कि जरूर। आज के लिए लिखा था। मैं चाहता हूँ कि पहाड़ सबको एकदम फैसिनेटिंग टाइप के लगते हैं, पहाड़ खूबसूरत हैं, पहाड़ आना चाहते हैं, लेकिन कोई भी वहाँ की हकीकत को नहीं जानना चाहता। लेकिन कोई आता है एक बार, जैसे फिलहाल आज के लिए मेरा एक गुजरात का दोस्त आया था मेरे गांव, और 1 किलोमीटर चलने में ही वो कह रहा है कि मुझे जिम जाके आना पड़ना। तो उसी बीच मैंने ये लिखा था, हम धार में बैठे थे, महिलाएं जंगल की तरफ लकड़ियां काटने के लिए जा रही हैं, सामने पंचुली दिख रहे हैं, हम दोनों बैठे हैं। उसके बाद मैंने ये लिखा है, छोटी सी कविता है। कितने मजबूत और मजबूर लोग होते हैं ये, जो जीवन जीने के लिए कठिन रास्ता अपनाते हैं। मैंने कमजोरों को शिक्षा का रास्ता अपनाते देखा है। मैंने कमजोरों को शिक्षा का रास्ता अपनाते देखा है। मजबूत लोगों को गांव का आखिरी हिस्सा संभाले, मजबूत लोगों को गांव का आखिरी हिस्सा संभाले, पहाड़ से जिद्दोजहद करते हुए देखा है मैंने मजबूत लोगों को बहुत ज्यादा मजबूर देखा है। क्या बात है, बहुत अच्छी कविता। तो मैं चाहता हूँ कि जो पहाड़ का एक इमेज बने है, खासकर हमारी जनरेशन में, वो चीज टूटे। वो वहाँ के हालातों के बारे में जो रियल चीजें हो रही है, उन चीजों को जाने और उन चीजों को एक्सेप्ट करे, तब जाके वो पहाड़ की तरफ अपना एक इमेज बनाए, दृष्टिकोण बना के फिर जाके वहाँ पाए। बिल्कुल। तो नीरज, ये स्कूलिंग आपकी सारी वहीं हुई है मुनस्यारी में? हाँ, मैंने अपने गांव से ही वहाँ के 10th तक स्कूल था, वहाँ से 10th तक पढ़ाई करी। और कॉलेज फिर? उसके बाद कॉलेज पिथौरागढ़ से किया मैंने आधा, फिर फाइन आर्ट्स करने में अल्मोड़ा है। अच्छा, फाइन आर्ट से आपने हाँ किया हुआ है? हाँ, फाइन आर्ट्स किया है मैंने, BFA किया है, ग्रेजुएशन बस। ओके। तो अभी अल्मोड़ा में आप रहते हैं? हाँ, अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा को किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि अल्मोड़ा तो पहले से ही हाँ, सांस्कृतिक नगरी है, हाँ, लेकिन बीच में मुझे लगता है कि एक ऐसा गैप रहा कि जब थोड़ा सा इस तरह की नई पीढ़ी में इस तरह की चीजें नहीं आई। हाँ, तो अभी फिर हम देखते हैं कि जैसे ईजा स्टूडियो के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो हम लगातार देख रहे हैं कि कुछ अच्छा हो रहा है वहाँ। हाँ, अभी जो अल्मोड़ा को कुमाऊं बेल्ट में मतलब सांस्कृतिक नगरी पहले से सुनते आए हैं। हाँ। लेकिन मैं आया, फिर धीरे धीरे सारे लोग इकट्ठा होने शुरू हुए। पहले से हो रहे थे कुछ लोग, फिर ऐसे अलग अलग रीजन से कोई पोइट्री कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई गायन कर रहे हैं। तब तो जाके सब लोग मिलते हो अल्मोड़ा में? हाँ, हम क्लासमेट है, भास्कर, मैं, योगेश। अच्छा, आप सब लोग क्लासमेट हैं? हाँ, क्लासमेट्स हैं। तो इसी वजह से हमें लगा कि हम वो पीढ़ी है शायद में कि हम जिस तरफ लेना चाहें उसे ले सकते हैं, हमारी संस्कृति, हमारी। तो आप लोग एक दूसरे से प्रभावित भी रहे होंगे? हाँ, एक दूसरे से भी सीखा होगा? वो कंपटीशन तो रहता है। बिल्कुल। अगर अच्छा, आपकी जो पीढ़ी वो यूट्यूबर वाली पीढ़ी भी है, यूट्यूब हाँ, जैसे आपने कहा,
तो उससे भी आपको लगता है कि सपोर्ट मिला हमारे टाइम पे? हाँ, क्यों नहीं? हमें और बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, मैं खुद नहीं थे या तो मैं खुद वीडियोज वगैरह बनाता हूँ। जो इस टाइप का परिवेश जो पहली बार मिला मुझे वीडियो के थ्रू ही मिला। मेरे जो वीडियो देखे उसी की वजह से मुझे काम मिला, तब जाके मैं इंट्रोड्यूस हुआ नीरज दा से हो गए और भी तमाम लोगों से। तो एक बड़ा मंच देने का काम किया है सोशल मीडिया। और अगर आप वीडियोज वगैरह देखते हैं वहाँ के, मतलब आपको मेरे वीडियोज में वहाँ की रियल लाइफ दिखेगी, जिससे हम जिद्दोजहद कर रहे हैं अभी भी। जो हमारा परिवेश है, साल में एक बार कीड़ा जेड़ी जा रहे हैं, ढूंढ के ला रहे हैं, साल भर चला रहे हैं, ग्राम्य जीवन जो कुछ चल रहा है, बर्फ की तैयारी हो रही है। किस नाम से है चैनल? मेरा DSJ व्लॉग्स करके नाम। DSJ व्लॉग्स। ओके। तो हमारे तमाम लिसनर्स जो सुन रहे हैं वो आप उनकी साइट पर जाके चैनल देख सकते हैं, वहाँ के जीवन को समझ सकते हैं। तो मैं आती हूँ योगेश जी के पास में। हमारे चित्रकार हैं योगेश जी, कि धारचूला से आप हैं। कैसी चित्रकारी पसंद करते हैं आप? किस तरह की पेंटिंग्स बनाते हैं? जिस तरह सभी लोग अपने अपने जगह जहाँ से भी आते हैं वो उनके काम में झलकता है। पहाड़ से हैं हम, तो वो हमारे कामों में भी दिखता है। तो उत्तराखंड के ही जो टॉपिक होते हैं उन पे ही मैं चित्र बनाता हूँ। अभी मेरा परिचय ये है कि मैं एक चित्रकार हूँ और मैं अभी कलाकार बनना चाहता हूँ, अपने भावों को चित्र रूप देना चाहता हूँ। हाँ, जी। हाँ। तो कविताएं करने का है कुछ की फ्यूचर में? इस हाँ, मुझे पता नहीं है कि कविताएं कैसी लिखते हैं, क्या होता है, लेकिन जो भी अंदर से आता है मैं लिखते रहता हूँ। जी। तो अभी तक कितनी पेंटिंग्स अभी तक बनाई हैं? कितना वक्त लगता है एक पेंटिंग बनाने में? अभी मेरा मास्टर चल रहा है फाइन आर्ट्स में, अल्मोड़ा से ही, SSG यूनिवर्सिटी से। तो अभी मेरे को 6 साल हो गए हैं अल्मोड़ा में, ये 6वां साल है। काम तो बहुत किया है अभी। जी। कितने किया है ये याद नहीं। फाइन आर्ट्स का विश्वविद्यालय का जो एक पूरा डिपार्टमेंट बना अल्मोड़ा में, इसने भी एक बड़ा रोल अदा किया, एक मौका दिया तमाम सारे लोगों को जो अंदर की चीजें थी उनको बाहर लाने का, आर्ट को इंट्रोड्यूस करना और एक थोड़ा सा मार्क देने का काम उन्होंने किया है। बिल्कुल, मतलब कि लोगों के दिमाग में कैनवास क्रिएट होता है। बिल्कुल। मेनली अगर यहाँ पे जैसे बात करूँ तो पेंटिंग को लेकर मैंने देखा है कि कोई क्रिटिसाइज नहीं हो रहा है, जो मैं चाहता हूँ। आप चित्रकार को या फिर चित्र जो बन रखे हैं उस पे भी क्रिटिक्स करें, क्रिटिक्स आए, बोलें ये गंदा है या अच्छा है, जो भी है बोलना चाहिए। आप जरूरी ये नहीं कि आप पोइट्री कर रहे हो या लगा रखे हैं तो जाहिर सी बात है बोलना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। चाहे वो पहाड़ के फोटोज हो या फिर खासकर पेंटिंग के बारे में, क्योंकि वो भी एक विधा है हमारी संस्कृति को एक सजोने के लिए बराबर। इस दौरान तो बढ़ोतरी हो रही है, काफी चित्रकार निकल रहे हैं। बिल्कुल। तो अंत में नीरज जी के पास आती हूँ। काफी इंतजार आपको करवा दिया। नीरज पांगती जी फोटोग्राफर हैं। नीरज जी, आप कुछ बताएं कि किस तरह की फोटोग्राफी आपको आकर्षित करती है? दरअसल फोटोग्राफी भी मैं करता हूँ और थोड़ा शौक है थिएटर या जितने कला के जितने आयाम है उन सबसे जुड़ने की मैं कोशिश करता हूँ, चाहे वीडियोस है या होस्टिंग करनी है या इस तरह की चीजों से जुड़ाव है। जी बहुत अच्छे पाठक भी हैं, श्रोता होना, पाठक होना भी बहुत बिल्कुल। हाँ, तो फोटो अच्छा शौक, किताबें बहुत। तो फोटोग्राफी में ऐसा है कि नेचर फोटोग्राफी आमतौर पे मैं करता हूँ, और दूसरा कल्चरल फोटोग्राफी उसे कह सकते हैं, जो पिक्टोरियल फोटोग्राफी। उसमें जो खास तौर पे उत्तराखंड में जो हमने काम अभी तक किया, तो उत्तराखंड का कल्चर जिसको हम बाहर या दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं, तो बिल्कुल उसके ओरिजिनल फॉर्म में वो दिखाने की कोशिश रहती है। फोटोग्राफी में अगर करियर की बात करें, मतलब कला से तो जुड़ा है ही, अगर करियर में है कुछ संभावना उत्तराखंड में? करियर तो है, फोटोग्राफी से कई लोग आज अच्छा उनका जीवन यापन हो रहा है। तो सबसे ज्यादा वेडिंग फोटोग्राफी चल रही है, और अब जैसे जैसे परिवेश बदल रहा है तो प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, बेबी शावर, इस तरह की चीजें इंट्रोड्यूस हो गई कल्चरली। हम उसे रोक नहीं सकते, वो तो आएगी ही आएगी। तो उससे रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं, तो जो फोटोग्राफर्स उस दिशा में भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल। वो तो है एक तरीका। बाकी फिल्में, सिनेमा, इसके यहाँ पर जैसे फिल्म सिटी का भी था कि बनेगी लेकिन नहीं बनी है, तो ये सब अगर होता तो और अच्छे अवसर मिलते। फिल्म सिटी, हाँ, ये बहुत अभी बीच में कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था, मैं वहाँ गया था। कहाँ पे हुआ था? ये मरचूला में हुआ था, रामनगर के पास। तो वहाँ अच्छा सिनेमा देखने को मिला, और ये बातें, यही मुद्दे उठे कि उत्तराखंड में फिल्म की संभावना। उत्तराखंड राज्य को 2 बार फिल्म फ्रेंडली स्टेट का
अवार्ड मिल चुका है, लेकिन अभी भी बुनियादी तौर पर कई समस्याएं हैं, जैसे सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है, तो जो फिल्म मेकर आ रहे हैं या बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि बड़े फिल्म मेकर अभी यहाँ कम है, तो उनकी सहूलियत नहीं है या प्रोडक्शन में उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वो तलाशते हैं, क्योंकि उन्हें तो कॉस्ट कट करना है, बजट उनका लिमिटेड है, तो वो तो सस्ता उपाय ढूंढेंगे। तो यहाँ अगर उनके लिए सिस्टमेटिक सब कुछ हो तब अवसर यहाँ बनेंगे, तब फिल्म सिटी बनेगी। दूसरा है यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं, उनकी एक डायरेक्टरी बननी चाहिए, उनका प्रॉपर डेटाबेस होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन, तो वो प्रोफेशनली फिर उस काम को कर पाएंगे, तभी जाके हो पाएगा। जी। आप लोगों में से कोई फ्यूचर के हमारे फिल्म डायरेक्टर आप में से ही बनेंगे भी? बिल्कुल, धर्मेंद्र को शौक है फिल्म मेकिंग का, और अभी एक अच्छे प्रोडक्शन के साथ ये काम करके आ चुके हैं। अच्छा। एक बुबू हिमालय करके एक विनोद कापड़ी जी की फिल्म शूट हुई है कुछ महीने पहले, तो योगेश भी भंडारी और धर्मेंद्र जी दोनों उस टीम का हिस्सा रह चुके हैं। अच्छा, तो इसकी शूटिंग कहाँ हुई? इसकी बेरीनाग में हुई। अच्छा। हाँ, बेरीनाग में हुई, हम गए थे, और भी थे अल्मोड़ा के 1-2 लोग और थे। जी। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा वहाँ का? बड़े सेट पे काम करने का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, काफी मजा आया। सारी चीजें लर्निंग के लिए थी, हमारे पर्सपेक्टिव जो थे। जी। तो एक ये कमी शुरू से रही है कि फिल्म ट्रेनिंग को जिस तरह का यहाँ पर नहीं रहा है, नहीं तो बहुत सारे कलाकार यहाँ से निकलते हैं। हाँ, क्योंकि जो बुनियादी चीजें हैं ना, जो आपको बेसिक एस्थेटिक्स या जो फ्रेमिंग है या रूल्स होते हैं, जो बेसिक रूल्स होते हैं, उसको सीखे बगैर ही लोग फिल्म मेकिंग शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सीधे ये हुआ कि आपने रिहर्सल नहीं किया, आप सीधे, या थिएटर है मान लीजिए, आप स्टेज में चढ़ गए सीधे, अब इम्प्रोवाइज करे जा रहे, यहाँ से ये करो वो करो, तो जब तक बेसिक्स सीखना भी जरूरी है। जी बिल्कुल। जी हाँ। तो बहुत कम वक्त है, हर्ष जी का भी कविता पाठ है वहाँ मंच पर, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आए। हम चाहेंगे कि हेलो हल्द्वानी सामुदायिक रेडियो के साथ आप लगातार जुड़े रहें, अपना रेडियो से समझें, और बीच में जब भी हल्द्वानी आए तो एक चक्कर यहाँ जरूर लगाएं, कुछ अच्छा हमारे लिसनर्स को यहाँ पर देखे जाएं। भास्कर, आपकी विनाई हमें चाहिए, हमारे तमाम लिसनर्स के लिए कुछ गाने चाहिए, आप हमें जिस भी तरह से भेज पाएं हमारे श्रोतागण, ताकि उन गानों को सुन सकें। तो आपसे याद होगा कि बैसाख का महीना था, बैसाखा को महीना वाला एक गीत था, आपने कहा था, तो मैंने भेजा था वहाँ से। बिल्कुल हमने लगाया था। हाँ, हमारे YouTube पे भी है वो, तो और भी सारे गाने अगर आप दे पाएं जरूर, तो हम कोशिश करेंगे। और चलते चलते हर्ष जी की कविता के साथ इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। हर्ष जी, कोई एक कविता कुमाऊनी कविता से आप समापन करें। कविता है कि धूलधारा में आग लाग रहो, धूलधारा में आग लाग रहो, मी किले चीड़ किले बजान लिखूं, खोट में इजा चिरपड़नी मी कशिक भोला नाल लिखूं, हरी भरी शार बांच पड़ गई के हाउ के बयाओ, किला हरियावा पात लिखूं, भाबर में कोट लाग रहे किला भराड़ी बात लिखूं, अपुण मिलनी बात ल करनी लेकिन बलान नहतेन, अपुण मिलनी बात ल करनी लेकिन बलान नहतेन, इदु मशण खा कर दीवार लिखूं, टूरिस्ट थोड़ा सा अंदाजू जो ओवाओ ब्यूटीफुल कभी नजून, मैं तो लिखूं तो सैनिया मर्म, मैं लिखूं नानतीना बचपन जो सिद्ध जवान लेबर बढ़नी, मैं किले बुरा से फूल लिखूं, मैं लिखूं घाम खाई मुरझाई सरसों, मैं मेहनत लवाई खाओ पड़ी धान लिखूं, मैं लिखूं तो सरकारों शिक्षा स्तर तो गोबर लिपि दीवार लिखूं, तो भांग बेचनी किसान लिखूं, तो भांग बेचनी किसान लिखूं, लिस्ट चोरनी ठेकेदार लिखूं, तो जड़ी बूटी जो तस्करी छू, तो जड़ी बूटी जो तस्करी छू, तो बाबानू करतूत लिखूं, डबलू खातिर आदिम को कागज में विकलांग लिखूं, ताजू मिले चानू कि मिले लिखूं, पकाई काटी सुखाई हल्द, तो झलझलान धारू पानी, तो झलझलान धारू पानी, तो नाना नानतीना मुखो पानी, पर यह लिखूं मैं हाथ नहीं उठन, यस लागू मैं दैन तरफ बाई पड़गो, टूरिस्ट थोड़ा चंदाजू जो वाओ ब्यूटीफुल कफे नजून। वाह, बहुत सुंदर, बहुत शानदार कविता। तो हर्ष, आपकी और भी कविताएं कभी आप फुर्सत निकाल के आए जब भी, तो जरूर अपनी रिकॉर्ड करके यहाँ पे जाइएगा, तब और भी कविताएं फिर कभी हम किसी आयोजन के तहत आप लोगों को बुलाएंगे। तो बहुत शुक्रिया इतना सारा कीमती वक्त अपना देने के लिए। नीरज, योगेश, धर्मेंद्र, भास्कर और हर्ष, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और हेलो हल्द्वानी का हम सभी की ओर से विशेष धन्यवाद कि युवाओं
आपको मौका दिया। आप ही लोगों का रेडियो है, बिल्कुल। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।